हेलो दोस्तों, मैं रजत गुप्ता स्वागत करता हूं आपका राइज इंटेंसिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम रिमाइंडर थ्योरम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे होने वाले हैं 2018 से 2023 तक। इससे पहले की वीडियो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे रिमाइंडर थ्योरम के। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट देखते हैं हम अपना। When a number m is divided by 7, the remainder is 6. What is the remainder if the square of m is divided by 7? जब किसी संख्या m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 आता है। यदि m के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? सीजीएल 2021 इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, मैंने जब 7 से विभाजित करना है किसी संख्या m को तो मुझे क्या मिलता है, रिमाइंडर। तो मैं बोल सकता हूँ कि m की वैल्यू अगर मैं क्या मान लूँ, 6 मान लूँ। अब 7 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 6 मानता हूं मैं अगर, तो मेरा कितना आएगा, रिमाइंडर 6 ही आएगा। या मैं दूसरी कंडीशन क्या मान सकता हूँ, 7 में 6 13 जोड़ दूं और 7 से डिवाइड करूँ अब 13 को, तो अभी भी मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 6 ही आएगा। ये कंडीशन भी है। तो m की वैल्यू मैं या तो 6 मान सकता हूँ या क्या मान सकता हूँ, 13। लेकिन मेरे लिए ये ज्यादा वैल्यू आसान माननी रहेगी, तो मुझको क्या माननी है, वैल्यू 6, जो कि हमारी रिमाइंडर आता है हम उसको क्या मानेंगे, वैल्यू मान लेंगे। तो m बराबर हमारा कितना हो गया, 6। अब कंडीशन होगी सेटिस्फाइड, जब हम 6 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब यदि m के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो m की वैल्यू 6 आ गई। अब इसका वर्ग कीजिए, स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा, 36, और इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 पंजे 35, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा, रिमाइंडर 1। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय d, the remainder is 15. When 10 times of the same number is divided d, the remainder is 6. The least possible value of d is. जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। अब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। d का न्यूनतम मान हमको फाइंड आउट करना है। देखिए, d हमारी क्या है, संख्या एक धनात्मक पूर्णांक है। d से क्या करना है, हमको विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो मैं मान सकता हूं कि d का न्यूनतम मान बताना कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय d, द रिमाइंडर इज 15. व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय d, द रिमाइंडर इज 6. द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ d इज. जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो d का हमको न्यूनतम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या होगा। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है आफ्टरनून वाली शिफ्ट में। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन को पहले समझते हैं। डी एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक का इंटीजर है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर। उससे हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमको क्या मिलता है, रिमाइंडर 15। तो मैं बोल सकता हूँ ये संख्या मेरी 15 है और मैं डी से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब मैं इस नंबर के 10 टाइम्स को कर रहा हूँ, यानी 150 को डिवाइड कर रहा हूँ, इसके 10 टाइम्स ये है, तो मुझको डी से ही, तो मुझको क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 6। तो हमको डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं इससे किससे जाऊंगा, ऑप्शन से जाऊंगा। ऑप्शन में देखूंगा, देखिए रिमाइंडर 15 कब बचेगा, जब डी की वैल्यू 15 से ज्यादा होगी तभी बचेगा। तो इसका मतलब 9 और 12 तो होंगे नहीं हमारे। अब हम आते हैं 16 पर, 18 पर। देखिए कितना होगा हमारा, 16 को लेकर चलते हैं। अगर मैं 16 मानता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 15 ही बच रहा है। मैं अगर 15 को डिवाइड करूंगा 16 से तो कितना बचेगा, 15। अब यहां पर मैं 16 से डिवाइड करता हूं 15 को, तो हमको क्या पता है कि 16 9 जा 144। अब 144 आ गया तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना है, 6। ठीक है, तो हमको डी का न्यूनतम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लीस्ट। तो ये क्या होगा हमारा, 16। हालांकि 18 भी हमारा सेटिस्फाइड कर जाएगा। कैसे, 15 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 15 आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, इसके 10 टाइम्स को, यानी कि 150 को मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो 18 8 जा 144 होते हैं, तो यहां पर भी 6 बचेगा। लेकिन उसने क्या बोल दिया, न्यूनतम, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बोला है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर 16 होगा, ना कि 18। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एन इंटीजर n is divided by 8, the remainder is 3. What will be the remainder if 6n minus k 1 is divided by 8? जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि
6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया एक इंटीजर है n को हमने 8 से डिवाइड करना है, n को किससे किया 8 से डिवाइड, हमारा कितना बचा रिमाइंडर 3। तो मैं बोल सकता हूँ n की वैल्यू 3 मान लीजिए आप, n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3। तो यानी कि मैं अगर 8 से 3 को डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर हर कंडीशन में 3 आएगा, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब बोला इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो जब n की वैल्यू मेरी 3 हो गई तो मैं बोल सकता हूँ 6n-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई n की जगह वैल्यू 3 रख दीजिए माइनस 6 3 जा 18 माइनस के 1 17 हो जाएगा। अब 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये CGL 2019 का क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय डिजिट्स 307 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस इज। अंक जो हमारे 307 द्वारा प्रत्येक अंक को केवल एक बार प्रयोग करके बनाए गए सभी संभावित 3 अंकों की संख्याओं का योग हमको फाइंड आउट करना है। 2019 सीपीओ में क्वेश्चन आया हुआ है। 3 अंकों की कौन कौन संख्या बन सकती है समझिए आप। 3 मैं सबसे पहले छोटी संख्या से लेकर 0 3 7 फिर 0 7 3 ये बन सकती हैं। अब 3 पर आते हैं, 3 0 7 3 7 0 तो ये बन सकती है। 7 से स्टार्ट करेंगे तो 0 3 और 7 3 ये बन सकते हैं। अब इनका एडिशन कीजिए आप, यही तो है, ये पॉसिबल वैल्यू हो गई ये। अब इसको सम कीजिए इनका, 7 3 10 और 7 3 10 20 0 कैरी 2, 7 3 10 और 7 3 10 22 कैरी 2, 7 3 10 7 3 10 22 कैरी 2, कितना आ जाएगा 2 2 2 2220। तो ये इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्रिएटेड यूजिंग नंबर 2965, ईच नंबर कैन बी यूज ओनली वंस। संख्या 2 9 6 5 का उपयोग करके बनाई गई 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए इनका यूज करके हमको क्या बनाना, सबसे बड़ी, क्योंकि हमको क्या फाइंड आउट करना है, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट क्या होगी, देखो सबसे पहले 9 लिखिए, फिर 6 फिर 5 फिर 2, ये होगी हमारी लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या होगी, 2 से स्टार्ट कीजिए और 5 6 2 9, ये हमारी क्या होगी स्मॉलेस्ट हो जाएगी। अब डिफरेंस निकाल दीजिए, 3 4 16 8 83 है, तो 2 यूनिट, एक तो यूनिट डिजिट हमारा 3 और लास्ट का हमारा 8 मैच हो गया, लास्ट के 2 डिजिट। ऑप्शन ये होगा, बाकी करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे 0 7 पूरा नंबर ये होगा, तो कितना हो जाएगा 7083। तो इस क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 38 द क्वेश्चन इज 24, द रिमाइंडर इज 13, देन द नंबर इज। किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 आता है, तो संख्या हमको फाइंड आउट करनी है। 38 से भाग देने पर 24, देखिए हमको क्या पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लीकेशन क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में लिखता हूं, भाज्य बराबर के भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हो गया। ये होता कैसे मैं बता दूं, ए को अगर हम बी से इस तरीके से देंगे ये आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा आर आएगा, तो ये क्या होगा हमारा रिमाइंडर, ये होगा हमारा डिविडेंड, ये हमारा क्या होगा डिविजर, ये हमारा होगा। तो ये चीज आप समझ लीजिए इसको। अब ऐसे ही बोल रहा 38 से भाग देने पर भागफल हमारा कितना बच रहा है 24 बच। तो मैं मान सकता हूँ डिविडेंड मेरे को फाइंड आउट करना है, तो डिविडेंड इसको फाइंड आउट करना है। 38 हमारा क्या हुआ डिविजन, ठीक। क्वेश्चन मेरा कितना है 24, भागफल 24 है तो 24 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 30। अब इसको मैं सोल्व कर लूँ, देखिए यूनिट डिजिट अगर सबकी अलग है तो काम बन जाएगा। 8 और 4 की मल्टीप्लाई 8 चौक 32, 2 और 3 5, यूनिट डिजिट 5 2 है, तो अब हमको पूरा करना पड़ेगा। अगर एक केवल यूनिट डिजिट 5 होता तो यूनिट डिजिट से हम आइडिया लगा सकते हैं। 38 और 24 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा,
दो तरीके, या तो ऐसे कर लीजिए या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 8 चौक 32 और 2 6, 3 चौक 12 और 16, 12 16 28, 2 8 3 11, 7 2 912, 912 प्लस 13, तो 912 और 13 कितना आ जाएगा 925। तो 925 हमारा क्या है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन द इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 3, व्हाट इज द रिमाइंडर? When the integer n, question number 7, when the integer n is divided by 7 the remainder is 3, what is the remainder if 5n is divided by 7? जब पूर्णांक n को 7 से 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो 5n को अगर हम 7 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, ये फाइंड आउट करना था। देखिए मैंने आपको बताया n से हम क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में 7 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना है 3। तो मैं बोल सकता हूँ नंबर मेरा क्या होगा 3 होगा। 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे कितना आएगा 3 आएगा, तो नंबर में 3 मान सकते हो, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब बोला 5n, 5 टाइम्स, नंबर के 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब कि 15 को डिवाइड करूंगा 7 से, कितना होगा 7 2 जा 14, रिमाइंडर अभी भी अब कितना आएगा 1 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1। ठीक है, तो हमको नंबर मान लेना, जो शेषफल आएगा रिमाइंडर आएगा उसी को नंबर मानकर हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 8127 इज डिवाइडेड बाय 8? 8 से विभाजित 8127 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? देखिए 8 के लिए हमको पता है डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है, लास्ट की अगर 3 डिजिट डिविजिबल हो जाती है तो संख्या पूरी पूरी डिविजिबल हो जाती है, तो लास्ट के केवल हम 3 डिजिट कोड देंगे। और हमको पता है कितना होता है 15 8 जा 120 होते हैं, यहाँ पर 7 हमारा बचा, तो 7 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा। 127 को हम किससे डिवाइड करेंगे 8 से, देखिए कितनी बार जाएगा 15 बार 120, तो 7 रिमाइंडर डायरेक्ट कर दिया मैंने। एक एक करके करोगे आप 8 1 जा 8, लेकिन हमको पता है 15 8 जा 120 होते तो डायरेक्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 1564, after dividing the larger number by the smaller number we get 6 as quotient and 19 as remainder, what is the smaller number? दो संख्याओं का अंतर कितना है 1564 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 19 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या क्या है? ये सीजीएल हमारा 2022 का क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट का, हमको फाइंड आउट करना। देखिए अब डिफरेंस दे रखा, तो मैंने मान लिया पहला नंबर मेरा एक x है, तो दूसरी संख्या मेरी कितनी हो जाएगी 1564 माइनस प्लस के x, क्योंकि डिफरेंस क्या है, अगर मैं इस संख्या में से ये छोटी संख्या घटाऊंगा तो कितनी बन जाएगा मेरा 1564 ही बन जाएगा, ये बोला डिफरेंस। अब आगे क्या बोल रहा है, हमको क्या फाइंड आउट करनी है, छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बड़ी संख्या मेरी ये हो गई, बोल रहा है कि इसको जब हम क्या करें डिवाइड करें तो ये हमारा क्या होगा डिविडेंड, अभी मैंने बताया फॉर्मूला 1564 प्लस एक्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन, डिवीजन हमारा क्या है एक्स, तो हमको क्या मिल रहा है भागफल कितना मिला, क्वेश्चन कितना मिला 6 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा कितना 19। अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए 19 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर x जाके 6x में से माइनस हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 6x माइनस के x, और यहाँ पर 1564 माइनस के, अब हम इसमें से माइनस करेंगे इसको, 64 में से 19 माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा हमारा, बाकी का हमारा 50 बराबर के यहाँ पर जाएगा 5x, 5 से अब इसको कट करेंगे 5 3 बार जाएगा 15 और 0 और 9 टाइम्स। अब हमारा x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 309। देखिए 5 से हमने इसको क्या किया कट किया, देखो 5 3 जा 15 और दो, अब दो डिजिट में टेबल पढ़ेंगे तो 0 लगाएंगे, 5 9 जा 45, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 309, 309 हमारा ऑप्शन में है डी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना था, फॉर्मूला मैंने अभी आगे लिखाया है आपको, और मैंने जब कॉन्सेप्ट कराए थे तो इस फॉर्मूले को काफी आपको समझाया भी है, इस पर क्वेश्चन भी किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द नियरेस्ट नंबर विच इज ग्रेटर टू 87,501 and is completely divisible by 765 is, निकटतम संख्या जो 87,501 से बड़ी है और 765 से पूरी तरह विभाज्य है।
ठीक है, दो तरीके हैं, 765 से पूरी तरह विभाजित है। तो पहले तो ये 5 से डिविजिबल है, तो संख्या 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी कि ये तो होगा नहीं, ये हो सकती है। एक तो ऑप्शन हमारा कट गया। इसके नजदीक होनी चाहिए। एक तो तरीका क्या है कि हम 765 से डिवाइड करके देख लें। ये 88 है, ये 87 है, 87,975, 87,975, यहाँ 88,975, यहाँ ये तो कट गया, 87,700। देखिए सबसे छोटी संख्या हमारी ये है, तो पहले मैं इसको हिट करता हूँ, फिर इसके बाद इसको करता हूँ, फिर इसको करता हूँ। 765 से इसको डिवाइड करता हूँ, 87,775। आप चाहें तो इसको कट आउट करके भी कर सकते हैं, कोई नहीं, हम इस तरीके से करेंगे। ये बिट पढ़िए इसका, 1 टाइम जाएगा 700 टू 1, यहाँ पर 1 दोबारा 7 उतार लीजिए। अब फिर एक बार जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स में 14 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 765 ही लिख लीजिए आप। यहाँ पर 2 12 में से 6 गए 6, 10 में से 7 जाएंगे तो 362। अब आपको क्या उतार लेना है, 5 उतारना है। ठीक है, 7 पंजे 35, 5 बार जाएगा, तो आप 4 बार लिखिए, कितनी बार जाएगा। देखो पूरा पूरा तो डिविजिबल हो नहीं रहा है, कितनी बार जा रहा है, 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 टाइम्स करूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 7 पंजे 35, और ये कैरी भी जाएगा, तो ये वाला नंबर तो होगा नहीं। अब हम हिट करते हैं इसको, एक ज़्यादा ले लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, हम 5 टाइम्स इसका टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, तो 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 30 और 2 32, 3 5 सत्ते 35, 35 और 3 38। अब इसमें से हम माइनस करते हैं, देखो 0 0, और 6 में से 8 गए 2, यानी कि मैं इसमें से माइनस करना, 25 बचे 8 में से 6 गए 2, ये वाला बड़ा है तो इसमें से माइनस करें हमने, यानी कि अगर मुझे इसको 200 और मिल जाए तो मेरी बात बन जाएगी, वो नंबर मेरा डिविजिबल होगा, तो इसमें मैं 200 ऐड करूंगा, नहीं 7 की जगह कितना आना चाहिए 9, तो 9 मेरा कौन सा इसमें, तो मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन ये। इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को करना था। इसके इससे भी कर सकते थे, हम कोई ऑप्शन भी पिक करके उससे भी कर सकते हैं, तो कोई नहीं, इसको इस तरीके से करेंगे तो हमारा ऑप्शन कितना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। A number when divided by 7 leaves the remainder of 4. If the square of the same number is divided by 7, then what is the remainder? एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। ये एसएससी सीजीएल 22 का क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट का, किस तरीके से करते हैं वो समझते हैं। देखिए एक जो नंबर है वो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना, 4, तो वो जो नंबर है मेरा, मैं उसको क्या मान सकता हूँ, 4 ही मान लिया, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अगर मैं 4 को 7 से डिवाइड कर तो रिमाइंडर तो मेरा 4 ही आ रहा, तो ये मेरा नंबर हो गया। अब इसके स्क्वायर को, सेम नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 7 से, यानी कि इसका स्क्वायर मतलब कि ये, यानी कि 16, इसका स्क्वायर 16, 7 7 से करेंगे 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 2, तो मैं बोल सकता हूँ रिमाइंडर मेरा कितना होगा। तो ये इसका एक शॉर्ट तरीका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाय 367 we get 17 as remainder. What will be the remainder? What will be the remainder when the same number is divided by 11? What will be remainder, दो बार आ गया, तो what will be the remainder when the same number is divided by 11? इस संख्या को 363 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 17 प्राप्त होता है। इससे भाग देने की संख्या को 363 से भाग देने पर 17 प्राप्त होता है, तो अगर हम उसी संख्या को 11 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। देखिए मैंने क्या बताया, नंबर मैंने क्या मान लिया, 17 ही नंबर। अब मैं 17 को 363 से डिवाइड करूंगा तो 17 ही रिमाइंडर आएगा। अब इसमें ऐड करके आप और अपना क्वेश्चन बढ़ा मत लीजिए, केवल क्या मान लीजिए, नंबर क्या मान लीजिए, 17 मान, 17 मान लिया। अब हम 17 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो हमको पता है 17 में से 11 जाएंगे हमारा 6 बचेगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा 6, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ए नंबर n when divided by 6 leaves a remainder 3, what will be the remainder when n in square plus 5n plus 8 is divided by 6? एक संख्या n को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, तो यदि हम n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से विभाजित करने पर हमारा शेषफल क्या होगा। फिर एक संख्या n को n 6 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 3, तो मैं मान सकता हूँ वो संख्या मेरी क्या होगी 3 ही होगी, सबसे छोटी संख्या। कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी कि n की वैल्यू मेरी क्या मान सकता हूँ 3। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए और मुझे इससे 6 से डिवाइड करना है, तो n की वैल्यू कितनी आई 3, तो यहाँ पर n स्क्वायर कितनी आ जाएगी 9।
और यहाँ पे 5n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं n की वैल्यू 3 रखूंगा तो 5 3 15, मल्टीप्लीकेशन इसका इतना जाएगा, प्रोडक्ट 8। अब मैं क्या करूंगा, 9 और 15 24 8 32, 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 5 से 30, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो हमको इस तरीके से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। इन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 221 leaves a remainder 30, if the same number is divided by 13 the remainder will be। एक संख्या जो कि हमारी एक संख्या को 221 से विभाजित करने पर शेषफल 30 आता है, तो यदि उस संख्या को 13 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। देखिए इसको छोड़िए आप, संख्या मेरी यही होगी 30। अब मैं 13 को 30 को 13 से विभाजित करना है तो मेरा कितना आएगा, 13 दूनी 26, 4 रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 रिमाइंडर। इस तरीके से अब ये करते चले जाने, नंबर शेषफल जो आएगा रिमाइंडर जाएगा उसको मानना, फिर इससे डिवाइड करना। 15 देखते हैं, एक विभाजन इन ए डिवीजन सम द डिवीजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर, व्हाट इज द डिविडेंड इफ द रिमाइंडर इज 45। एक जो ये भाग का हमारा प्रश्न है, इसमें भाजक जो बोल रहा है भागफल का 10 गुना और शेषफल का 4 गुना। यदि शेषफल 45 है तो हमको भाज्य फाइंड आउट करना है। 2022 का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का सीजीएल का। देखिए शेषफल का कितना है 4 गुना, और शेषफल कितना दे रखा है, रिमाइंडर कितना दे रखा है आपको पता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये डिविडेंड है। तो रिमाइंडर कितना दे रखा 45। और अब क्या बोल रहा है वो कि शेषफल जो डिवीजर है, जो डिवीजर हमारा वो रिमाइंडर कितना है 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा 180 इसका 4 टाइम्स, और क्वोशिएंट का कितना 10 टाइम्स, यानी कि मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18। ये मेरी इक्वेशन बनेगी। अब मैं इसको सोल्व करूंगा। 18 की मल्टीप्लाई 324 स्क्वायर, तुम्हें पता है 18 का स्क्वायर क्या होगा। अब जीरो लगाएंगे, बस 45 इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 40 और 45 84, 3285 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 85, 40 और 45 कितना होगा 85 हो जाएगा। तो 32 85 हमारा ऑप्शन बी है। कितना हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 7 is added to a certain number and the sum is multiplied by 5, the product is then यहाँ पर कर लीजिए divided by 3 and 4 is subtracted from the question, if the result comes to 16 then what is the original number। 7 को एक निश्चित संख्या में जोड़ा जाता है और योगफल को 5 से गुणा किया जाता है, फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है और भागफल में से 4 घटाया जाता है। यदि परिणाम 16 आता है तो मूल संख्या हमको फाइंड आउट। साथ ही एडेड टू सर्टेन नंबर, मैंने मान लिया x है, उसमें मैंने क्या किया 7 ऐड, सर्टेन नंबर ऐड किया, एंड देन सम इज मल्टीप्लाइड 5, और उसको फिर 5 से गुणा किया जाता है। तो मैंने लिख लिया एक निश्चित संख्या मैंने 7 जोड़ा, फिर उसमें 5 से गुणा किया। अब जो प्रोडक्ट आया उसको डिवाइड किया गया मैंने 3, जो भी हमारा भागफल गुणनफल आया उसको मैंने 3 से भाग दी, विभाजित किया। अब 4 को मैंने माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, किस में से, फ्रॉम द, और इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वोशिएंट, यानी कि मैंने भागफल से 4 को घटाया। अब मुझको क्या मिलता है, रिजल्ट 60 मिलता है। ये ऐसे करना। अब ये माइनस के 4 उधर जाके कितना हो जाएगा 16, यानी कि कितना हो जाएगा 20, जाएगा 20 x प्लस 7 5 मल्टीप्लाई में है और 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 से 40 4 टाइम जाएगा, 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 7 हो जाएगा, 7 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 12 माइनस के 7, यानी कि हमको मिलेगा 5, 12 में 7 के 5, यानी कि वो संख्या क्या होगी हमारी 5 होगी। क्या संख्या आ जाएगी हमारी 5। ये हमारा सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 एंड 18 एवरी टाइम्स लीव्स 3 एज ए रिमाइंडर, द लीस्ट पॉसिबल नंबर इज। मतलब ये बोल रहा है जब संख्या को हम 15 और 18 से विभाजित कर रहे हैं तो प्रत्येक बार प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल आता है, तो सबसे छोटी संभावित संख्या हमको बताना है। तो ये एलसीएम वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं, यानी 15 और 18 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब 90 में हमको 3 ऐड कर देना है, तो 93 लीस्ट पॉसिबल नंबर हो जाएगा। हालांकि इससे बड़े भी हो सकते हैं, 180 प्लस 3 183 भी हो जाएगा। ये भी इस कंडीशन में भी हमेशा 3 रिमाइंडर आएगा, लेकिन उसने क्या पूछा लीस्ट पॉसिबल नंबर, तो लीस्ट पॉसिबल कितना हो जाएगा 93। तो 93 हमारा ऑप्शन डी है, तो ये हमारा 93। आप इसको ऑप्शन से भी करके से देख सकते थे। तो ये हमारा एलसीएम का क्वेश्चन है, हालांकि हमने एलसीएम में ये क्वेश्चन कवर किए हैं, लेकिन ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम में भी हमने इसको कवर कर लिया। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, टू पॉजिटिव नंबर डिफर बाय 3951. When the larger number is divided by the smaller number, the quotient is 12 and the remainder is 13. The sum of the digit of the larger number is. दो धनात्मक संख्याओं के अंदर 3951 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 12 और शेषफल 13 आता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है? एसएससी सीपीओ 2022 का क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट का हमारा ऑप्शन 12, 16, 18 और 14। देखिए, टू पॉजिटिव नंबर आर डिफर बाय कितना है? 3951। लेट द लीस्ट नंबर भी x। मैंने x अगर मान लिया तो दूसरा अगर डिफर है तो दूसरा मेरा कितना हो जाएगा? 3951 प्लस के x। ठीक है, ये छोटी संख्या है। इसमें जो लार्ज नंबर का हमको डिजिट सम फाइंड आउट करना। ठीक है, कोई नहीं। तो ये हमारा लार्ज नंबर, ये क्या होगा? हमारा डिविडेंड। क्या होगा हमारा? डिविडेंड। तो मैंने क्या माना? 3951 प्लस x। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको? क्वोशिएंट प्लस डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा है, तो ये हमारा डिविडेंड आ गया। इससे भाग दे रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया? डिवीजर x हो गया। क्वोशिएंट कितना है? 12 है। प्लस रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर कितना है? 13 है। 13 बस इसको ऐसे कर लीजिए। अब ये इसको ऐसे लिखिए, अब सोल्व कीजिए। 12x हो गया, ये x इधर जाएगा तो 11x हो जाएगा, नहीं 12x में से 1x गया। इधर से 13 माइनस कीजिए आप, 3951 में से 13 माइनस कीजिए तो यहाँ 38। 51 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 38। अब 39 हमारा यहाँ बचा, 39 38 और 12 में से 11 गया तो 1x गया तो कितना आ जाएगा? 11x। 12x में से 1x गया तो 11x। अब 11 से इसको काट लीजिए, 11 33 हमारा 6 है, 5 बार जाएगा, फिर 8 है 88। तो x बराबर कितना आ गया मेरा? 358। अगर मेरा स्मॉलर नंबर 358 है तो मेरा लार्जर नंबर कितना हो जाएगा? 3951 प्लस मुझे कितना करना है? 358 करना। कर लीजिएगा, 9 है। ये बड़ा नंबर मेरा, लार्जर नंबर मेरा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। पर इसका पूछा क्या है? डिजिट सम पूछा है। तो डिजिट सम कितना होगा? 4 3 7 7 और 9 16, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। 16 का है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी का क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 49 लीव्स ए रिमाइंडर 9। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 देन द रिमाइंडर विल बी। एक संख्या को 49 से विभाजित करने पर शेषफल 9 आता है, तो यदि उस संख्या को 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा? 7 से तो डिवाइड करो आप 9 को, तो कितना आएगा? रिमाइंडर 2। 9 से 9 को जब हम 7 से विभाजित करेंगे, भाग करेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 2। तो 2 इसका आंसर होगा। हायर सेकेंडरी 2022 का क्वेश्चन है ये, 2022 का शिफ्ट थर्ड का। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना 20। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 19 while the difference between the two number is 3. Find the smaller number out of these two number is। देखो डिफरेंस लीजिए, 19 और 13। 19 और 3 का डिफरेंस कितना है? 16। आधा कर दीजिए 8, ये आ जाएगा स्मॉलर। दो संख्याओं का योग कितना? 19 है, जबकि दोनों संख्याओं के अंदर 3 है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये मैंने आपको बताया है। अगर x प्लस वाई कितना दे रखा है? 19। x माइनस के y कितना दे रखा है? 3। तो आपको मैंने बताया अगर छोटी संख्या निकालनी है, यानी कि छोटी संख्या y है, तो 19 और 3 को क्या कीजिए? माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 16। अब इसका आधा कर दीजिए तो ये 8 आ जाएगा। बड़ा नंबर पूछते हैं यानी कि x, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को सम करते हैं। 19 और 3 कितना होता है? 22। अब इसका आधा करते हैं तो कितना आता है? 11। बड़ा नंबर कितना? अब 11 8 19 और 11 में से 8 गए 3। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। छोटा नंबर पूछा था इसमें, तो इसलिए हमारा कितना हो जाएगा? 8। अब हमने जो किए हैं 20 क्वेश्चन किए हैं आज की वीडियो में, केवल इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने किए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से आगे तक करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 40 तक। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं विदा। वॉचिंग के लिए थैंक यू, बाय।